साम्राज्य वाल्टोरिया चांदनी रात में गर्व से चमक रहा था। इसके ऊंचे मीनारे आसमान को चीर रही थी। लेकिन इसकी शान और शोहरत के पीछे एक पुरानी भविष्यवाणी छिपी थी। धोखे, एक मनहूस घोड़े और शाही परिवार के विनाश की कहानी। राजकुमार एल्ड्रिक ने बचपन में कई बार यह कहानी सुनी थी। उसके पिता राजा रोड्रिक इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे जो डरपोक लोगों ने गढ़ी थी। मगर जिस रात एल्ड्रिक 21 साल का हुआ, सब कुछ बदल गया। आधी रात के वक्त एक चीख महल की दीवारों में गूंज उठी। एल्ड्रिक दौड़ता हुआ महल के आंगन में पहुंचा, जहां एक सैनिक मृत पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था, चेहरा डर से जमी हुई चीख की तरह दिख रहा था। चांदनी के नीचे एक सुंदर मगर भयानक काला घोड़ा खड़ा था। उसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थी और उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। यह वही था, मनहूस घोड़ा। एक सेवक डर से फुसफुसाया। घोड़े ने एक भयानक हिनहिनाहट की और अंधेरे में विलीन हो गया। और उसके साथ ही राजकुमारी एवेलिन भी गायब हो गई। एल्ड्रिक ने 3 दिन और 3 रातें बिना रुके यात्रा की। धरती पर जले हुए निशान उसे सही रास्ता दिखा रहे थे। रास्ते में उसे अपनी बहन का चांदी का रिबन कांटों में उलझा मिला। वह सूखी हुई आत्माओं के जंगल तक पहुंच गया, जहां कोई भी जीवित इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां के पेड़ टेढ़े मेढ़े, हड्डियों की तरह सफेद और बेजान थे। अचानक धरती कांपने लगी। अंधेरे से एक रहस्यमयी औरत निकली, जिसका चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था। राजकुमार, तुम एक भयानक सपने का पीछा कर रहे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह मनहूस घोड़ा तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा। यह तो आत्माएं निगलता है। एल्ड्रिक ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। मेरी बहन कहाँ है? उस महिला ने अपना घूंघट हटाया। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी, वहां बस अंधेरा था। वह पहले ही खो चुकी है। लौट जाओ, वरना घोड़ा तुम्हारी आत्मा भी छीन लेगा। लेकिन एल्ड्रिक ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह बढ़ा, हवा बर्फ की तरह ठंडी होती गई और सूरज का उगना बंद हो गया। राजकुमारी एवेलिन ने आंखें खोली तो खुद को हड्डियों जैसे सफेद पत्थरों से बने एक कक्ष में बंद पाया। दीवारें धड़क रही थी, जैसे वे जीवित हों। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन काले जंजीरें सांपों की तरह उसके हाथों के चारों ओर लिपट गईं। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, गहरी, रहस्यमयी और जहर में डूबी हुई। तुम्हें पैदा नहीं होना चाहिए था, नन्ही राजकुमारी, वह फुसफुसाया। एक छाया प्रकाश में आई, एक लंबा आदमी, जिसकी आंखों में वही सुनहरी आंख थी जो घोड़े की आंखों में थी। मैं लॉर्ड वेड्रिन हूँ, वाल्टोरिया का असली उत्तराधिकारी, उसने कहा। और तुम मेरी वापसी की कुंजी हो। एवेलिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम झूठ बोल रहे हो। वेड्रिन मुस्कराया। अपने पिता से पूछो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जन्म पर चीख क्यों मारी थी। पूछो कि तुम्हारी रगों में कौन सा खून बह रहा है। एवेलिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह मूर्ख नहीं थी, लेकिन उसके भीतर कहीं कुछ जागने लगा, एक फुसफुसाहट जो उसकी अपनी नहीं थी। एल्ड्रिक आखिरकार डस्कफॉल के खंडहरों तक पहुंचा, जहां हमेशा अंधेरा छाया रहता था। वहां रक्तलाल चांद के नीचे मनहूस घोड़ा खड़ा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसकी पीठ पर एक सवार बैठी थी, एवेलिन। उसकी चांदी जैसी चमचमाती जुल्फें अब काली हो चुकी थी और उसकी आंखें जलते सोने की तरह चमक रही थी। एवेलिन, एल्ड्रिक चिल्लाया। राजकुमारी ने अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन वह मुस्कान जो उसने दी, वह बहन की नहीं थी। भाई, वह फुसफुसाई।
तुम बहुत देर से आए हो। घोड़ा उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर अंधेरे और आग में बदलने लगा। वेड्रन उसके पास खड़ा हंस रहा था। अब यह मेरी है, उसने कहा, और जल्द ही तुम भी मेरे हो जाओगे। एल्ड्रिक ने तलवार उठाई, लेकिन अंधेरा उसे निगल गया। एल्ड्रिक को होश आया तो वह काली जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसका शरीर कमजोर और दिमाग धुंध में डूबा हुआ था। वेड्रन ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया। यह श्राप हमेशा तुम्हारे लिए था, राजकुमार, उसने कहा। तुम्हारे पिता ने भाग्य को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन भाग्य को धोखा नहीं दिया जा सकता। एल्ड्रिक कराहते हुए बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वेड्रन झुककर फुसफुसाया, तुम्हारे पिता ने राजा बनने के लिए अपने पहले बेटे को अंधेरों को सौंप दिया था। वह पहला बेटा मैं था। एल्ड्रिक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मुझे मनहूस घोड़े की बलि चढ़ा दिया ताकि श्राप खत्म हो जाए, वेड्रन ने कहा। लेकिन श्राप खत्म नहीं होता, वह बस नए हाथ बदलता है। एल्ड्रिक चिल्लाना चाहता था, लेकिन काले साए उसके चारों ओर लिपटने लगे। अब देखते हैं तुम कितनी अच्छी सवारी करते हो। और मनहूस घोड़ा उसकी ओर बढ़ा। फिर अंधेरा। वाल्टोरिया के महल की घंटियां एक ऐसे राजा के लिए बज रही थी जो कभी वापस नहीं आएगा। महल का सिंहासन खाली पड़ा था और उसके सुनहरे झंडे काले हो चुके थे। महल की बालकनी पर राजकुमारी एवेलिन खड़ी थी और उसके पास नया मनहूस घुड़सवार राजकुमार एल्ड्रिक। रात के समय जब चांद ठंडी रोशनी बिखेरता, वाल्टोरिया की गलियों में घोड़े के खुरों की आवाज गूंजती। लोग काले शूरवीर का जिक्र डर से करते, जिसकी आमद तबाही लेकर आती। और महल की टूटी हुई दीवारों से हवा में एक धुन उठती। राजकुमारी एवेलिन की उदास लोरी। अपने खोए हुए भाई के लिए।